हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस के अंदर आपके साथ में हैप्पीनेस के बारे में बात किया था। उसी सिलसिले को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हैप्पीनेस और सक्सेस को थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं और डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, योर माइंड इज़ एवरीथिंग, यू आर व्हाट योर माइंड इज़। दूसरे शब्दों में, आप ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। ये दोनों तरीके से होता है। एक एबंडेंस की भी, मेरे को हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिखती है। दूसरा, मुझे स्कैरेसिटी दिखती है कि भी हर चीज़ में चीज़ें कम हैं। जैसा भी आप सोचते हैं, जैसा भी आपका माइंड सेट है, वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। एबंडेंस माइंडसेट ये कहता है कि भी हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ओनली थिंग इज़ दैट कि आपको उसको देखने की ज़रूरत है। इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुई है। स्टैनफोर्ड ने एक रिसर्च किया था जिसके अंदर उन्होंने पाया कि भी जो भी बच्चे ग्रोथ माइंडसेट के साथ में अपनी स्टडीज़ को करते हैं, उनको एकेडमिक चैलेंजेस फेस करने में काफ़ी आसानी होती है, बड़ा आसानी से वो कर लेते हैं। इसी तरीके से हार्वर्ड की एक स्टडी है जिसके अंदर उन्होंने स्टडी किया लोगों का, जिसमें उन्होंने देखा कि लोग बुढ़ापे को कैसे अप्रोच करते हैं। तो जितने भी लोग पॉजिटिवली बुढ़ापे को एक्सेप्ट करते हुए अप्रोच कर रहे हैं, उनकी जनरली जो ज़िंदगी थी वो दूसरों से 7.5 साल ऑन एन एवरेज ज़्यादा थी। मतलब वो 7.5 साल ज़्यादा जी रहे थे। तो इसी तरीके से दूसरा माइंडसेट है जिसको अपन स्कैरेसिटी माइंडसेट कहते हैं। स्कैरेसिटी माइंडसेट में क्या होता है कि यूजुअली हमें लगता है कि भी यार सारी चीज़ें लिमिटेड है। अगर पैसा है तो लिमिटेड है, बिजनेस है तो लिमिटेड है, जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो लिमिटेड है। तो होता ये है कि भी जब हम स्कैरेसिटी माइंडसेट के साथ में चलते हैं तो हम जो है हमेशा उसमें रहते हैं कि भी अपॉर्चुनिटी कम है तो जो है उसको पकड़ लूँ मैं। और अगर किसी और को मिल गई अपॉर्चुनिटी, किसी और ने बिज़नेस कर लिया, किसी और को बिज़नेस में सक्सेसफुल होगी, दुकान चल पड़ी, या किसी को जॉब मिल गया, तो आपको लगता है अरे यार मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई। तो ये स्कैरेसिटी माइंडसेट है जिसके रहते हुए हमें हर चीज़ में लिमिटेड दिखता है कि एक किसी को मिल गया, किसी ने पैसा कमा लिया तो मार्केट में पैसा कम हो गया, या बिज़नेस किसी ने सक्सेसफुल हो गया तो बिज़नेस कम हो गया। अगर आप किसी को जॉब मिल गया, कोई वैकेंसी फिल हो गई, तो इसका मतलब ये कि अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। दोनों ही अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, सक्सेस क्रिएट करनी है, या आपको आगे बढ़ना है, तो आपको एबंडेंस माइंडसेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एबंडेंस माइंडसेट बताता है कि भी हर जगह पे अपॉर्चुनिटी है। मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा कि भी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, कैसे, किस तरीके से दिखती है। उससे पहले मैं आपसे ना एक रियल टाइम स्टोरी शेयर करता हूँ। कई सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं एबंडेंस माइंडसेट के ऊपर, आर्टिकल्स पढ़े हैं, वीडियोस देखे हैं, ट्रेनिंग्स भी अटेंड करी हैं। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था ये सारा जो है थ्योरी है, सिर्फ फील गुड फैक्टर है। तो एक दिन सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल आया जो कि इसी के बारे में बात कर रहा था, वो भी मैंने पढ़ा। उस दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरी एक छोटी ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के अंदर 8 पार्टिसिपेंट्स और 9वां मैं था। ट्रेनिंग शुरू हुई और टी ब्रेक के टाइम पे चाय आई। चाय के साथ में एक बिस्किट्स की प्लेट आई। उसके अंदर टोटल 8 बिस्किट थे, हम 9 लोग थे। तो मेरे दिमाग में एकदम टन करके घंटी बजी, चल ट्राई करते हैं। एबंडेंस माइंडसेट कहते हैं ना, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। 8 ही बिस्किट है, 9 लोग कैसे खाएंगे। सीनियर था तो सबसे पहले मेरे पास बिस्किट की प्लेट आई, तो मैंने वो प्लेट पकड़ के दूसरों को सर्व किया। जब मैंने दूसरों को सर्व किया तो पहले 4 लोगों ने एक एक बिस्किट उठाया, लेकिन 5वें आदमी के पास पहुंचते ही उसको लगा कि ये प्लेट लास्ट आदमी तक नहीं पहुंचेगी, बिस्किट ख़त्म हो जाएंगे, तो उसने आधा बिस्किट उठाया। 5वें व्यक्ति को देख के 6ठे ने आधा, 7वें ने, 8वें ने, सबने आधा आधा उठाया। विश्वास नहीं करोगे, प्लेट वापस मेरे पास आ गई और उसके अंदर 2 बिस्किट अभी भी थे। दैट डे आई रियलाइज, यस,
आई डोंट हैव टू बी स्कियर्ड कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई हैव टू थिंक कि भी लाइक सबके लिए सब कुछ है। तब से मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। जब भी मेरे पास कोई आता है, जॉब के लिए आता है, अगर मैं किसी को कुछ कर सकता हूँ तो उसको रेफ़र करता हूँ, उसका रिज्यूमे जिसको भेजना हो भेज सकता हूँ, या कहीं पर कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है तो मैं चलाकर फ़ोन करके बताता हूँ भाई वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, जाके आप उसमें ट्राई कर लीजिए। नतीजा ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं देखता हूँ कि भाई मेरे बारे में लोग सोचते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप क्रिएट हो रही हैं। ये जो था ये वंडरफुल एक्सपीरियंस था, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। एबंडेंस माइंडसेट जो है वो आपको हर जगह पे अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भी ठीक है एबंडेंस माइंडसेट, लेकिन इसको करें कैसे? तो उसको करने के लिए मैं आपको 5 सिंपल से छोटे छोटे स्टेप्स बताता हूँ। उन 5 स्टेप्स को फॉलो करिए और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी में पीस, हारमोनी जो है वो क्रिएट होने लगेगी। पहला स्टेप, फोकस ऑन व्हाट यू हैव। आपके पास जो है उसके ऊपर अपना ध्यान लेकर जाइए। यूजुअली क्या होता है कि जब भी कुछ होता है हम सोचते हैं यार सॉरी यार मैं नहीं कर सकता, या सॉरी यार अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि भी आप देखें कि आपकी ज़िंदगी के अचीवमेंट्स क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, तो आप जो नहीं कर सकते उससे ध्यान हटाकर जो आपने ऑलरेडी किया है इसके ऊपर जैसे ही लेकर जाएंगे, आपका माइंडसेट जो है ऑटोमेटिकली अबंडेंस अपॉर्चुनिटी देखने लगेगा। आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली आपको बताने लगेगा कि आप क्या कर सकते हो। इसके उल्टा है, अगर आप देखते हो कि भी जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर फोकस करते हो तब भी सही हो, लेकिन उसमें आप स्कैरिसिटी वाले माइंडसेट में चले जाएंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखनी बंद हो जाएंगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो है अपने आसपास उन लोगों को इकट्ठा करें जो अबंडेंस माइंडसेट रखते हैं। बचपन से हम एक कहावत सुनते आते हैं कि जिसकी जैसी संगत होती है वो वैसा हो जाता है। तो अगर आपके पास संगत उन लोगों की है जिनका अबंडेंस माइंडसेट है, जो अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, जो सोचते हैं कि भी हर इंसान के लिए रिसोर्सेज भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप जब उनके साथ में रहेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि नहीं, जो आप लिमिटेड सोचते हो उसके अंदर वो और वैल्यूज़ ऐड करते रहेंगे और पर्सपेक्टिव ऐड करते रहेंगे। आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता रहेगा और आपको और अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेगी। तीसरा, क्रिएट विन विन सिचुएशन। तेरी जीत मेरी जीत। आम तौर पे हम ज़िंदगी को अप्रोच करते हैं जहाँ पर हम जीतने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि अगर मैं जीतूँगा तो आप हारेंगे, या आप जीतेंगे तो मैं हारूँगा। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, वो ये है कि हम इस तरीके से काम करें कि आप भी जीतें और मैं भी जीतूँ। जब आपकी जीत है उसमें मेरी जीत है तो हम एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना शुरू करते हैं। जब आपकी जीत में मेरी जीत होने लगती है तो हम और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। इसके ऊपर मेरे को ना अभी रिसेंटली मैंने एक कहानी पढ़ी कि एक शहर के अंदर कल्चर था कि सुबह दुकानदार जब दुकान खोलता था तो अपनी दुकान के बाहर एक कुर्सी रख देता था। अब वो जो बाहर कुर्सी रखता था वो तब तक रहती थी जब तक उसके पास पहला ग्राहक नहीं आता था। जैसे ही उसके पास पहला ग्राहक आता था, उसकी बोनी हुई, वो उस कुर्सी को उठा के अंदर रख देता था। जब दूसरा ग्राहक आता था तो वो पहले सबसे पहले देखता था आसपास किसी दुकान के बाहर कुर्सी तो नहीं रखी हुई है। अगर रखी हुई है तो उस ग्राहक को बोल देता था कि भाई साहब ये सामान मेरे पास नहीं है, ये सामान आपको उस दुकान से मिलेगा। उसकी भी बोनी करवा देता था। इससे सारे दुकानदार एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे थे और इवेंचुअली मार्केट के अंदर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर था, जैसे कस्टमर भी आता था। अभी आपने अभी देखा होगा रिसेंटली एक यूपी के अंदर जगह पे जूस वाले लड़ लिए, उनका माइंडसेट था स्कैरिसिटी का। अब जब वो लड़ लिए तो आप ज़रा सोचिए कि जब वो लड़ लिए तो उन्होंने अपना मार्केट कम कर लिया, क्योंकि अब लोग उधर जाते हुए 2 बार सोचेंगे। तो विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए।
ग्रैटिट्यूड, इसके बारे में मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी बात किया है। ग्रैटिट्यूड हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओपरा विन्फ्रे की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है मुझे, जो कि मैं हमेशा याद रखता हूँ। इफ़ यू लुक एट व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, यू विल ऑलवेज हैव मोर इन योर लाइफ। इफ़ यू लुक एट व्हाट यू डोंट हैव इन योर लाइफ, यू विल नेवर हैव एनफ। तो दूसरे शब्दों में कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उसको छोड़कर जो नहीं है उसके ऊपर जब हम फोकस करते हैं, उसके ऊपर जब हमारा ध्यान जाता है, तो हमारे पास जो है हम उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते, उसको भी हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि वो हमारे पास है। तो जब आप रियलाइज़ नहीं कर पा का जो माइंड सेट है वो स्कैरिसिटी माइंड सेट है, तो उसके अंदर आप डरे हुए रहते हो, आप दुखी रहते हो। जब आप दुखी रहते हो, डरे हुए रहते हो, तो आपके पास जो है उसकी आप वैल्यू नहीं कर पाते हो। जब आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हो तो आप और क्रिएट नहीं कर पाते हो। इसका एक आसान सा तरीका है, 3, 4 या 5 चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान, गॉड के ग्रेटफुल हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये लिस्ट बनाने लगेंगे कि आपके अंदर अच्छा फील होने लगेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी। अच्छा ये था, मैं ये कर रहा था, मैंने ये किया, मुझे ये मिला था, तो अब और भी मिल सकता है। लास्ट में 5वां नंबर जो है वो ये है कि आप अपने दिमाग को अपॉर्चुनिटीज़ दिखाने का ट्रेनिंग दें। ट्रेन योर माइंड टू सी दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। जब हम किसी एक चीज़ पर फोकस होते हैं ना, तो आसपास बाकी की अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिखनी बंद हो जाती हैं। तो इसलिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि भी हम जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में और बेटर क्या कर सकते हैं, उसमें और हमारे को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर हम अपने दिमाग को इस चीज़ के ऊपर ट्रेन कर दें तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये 5 सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको करने से हम एक पॉजिटिव रिसोर्सफुल माइंड सेट बना लेते हैं। जो हमारा अबेंडेंस माइंड सेट है या अबेंडेंस मेंटलिटी है, वो हमें दिखाती है कि भी आसपास बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि भी कोरोना के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन उसी टाइम पे कुछ लोगों ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी करी हैं, राइट। इसी तरीके से कभी लगता है कि यार एक बंदे के पास बहुत सारा पैसा आ गया तो बाकी के लिए नहीं बचेगा, लेकिन उसी दौरान कहीं कोई ओला, कहीं कोई उबर और कहीं कोई मिल्क बास्केट और फॉर दैट मैटर कोई एक छोटा सा बिजनेसमैन आपके पड़ोस के अंदर मास्क बनाकर बेचने लगता है और उसका काम चल पड़ता है। तो जब भी आप अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं, जब भी आप ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये माइंड सेट लेकर चलना है कि भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 800 करोड़ लोग इस धरती पे हैं और इससे कहीं ज़्यादा लोग आकर चले गए हैं, लेकिन इस धरती के रिसोर्सेज ख़त्म नहीं हुए हैं दोस्तों। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको ये सिंपल से 5 स्टेप फॉलो करने हैं ताकि आपका रिसोर्सफुल माइंड सेट बने। फोकस करिए आपके पास जो है उसके पास, उन लोगों के साथ में उनकी कंपनी लीजिए जो खुद भी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, ढूंढते हैं। विन विन सिचुएशन के अंदर काम करिए, छीनने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी करेंगे आपको मिलेगा। विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए। उसके बाद में एटीट्यूड डेवलप करिए, ग्रेटिट्यूड का जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहिए। एंड देन फाइनली अपने दिमाग को भी ट्रेन करिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आजू बाजू इधर उधर हैं। तो दोस्तों, इन विचारों के साथ में मैं आज आपको यहाँ पे छोड़ता हूँ, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं, शेयर करिए। आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, अमरजीत सफंडा। मेरे फेसबुक
पेज पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने इनके लिंक छोड़े हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम। खुश रहिए, खुशियाँ और पॉजिटिविटी बांटते रहिए, ये दोनों बांटने से बढ़ती हैं। थैंक यू वेरी मच।